हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ कि आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक करते हैं जो शायद सब लोगों को समस्या आती होगी। मुझे भी बहुत आती थी। मैंने फाइनली जाके बहुत अच्छी सी ट्रिक ढूंढ के निकाली है कि वो अच्छे से समझ में आता है। जैसे अरबी और फारसी शब्द होते हैं, पुर्तगाली कौन से हैं, है ना। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, समझ में नहीं आता। मतलब कि कितना भी पढ़ लें लास्ट में घोच पोच हो ही जाता है सारा। तो मैंने ना अभी जैसे फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके अंदर मेरी बहुत गलती हुई है। मैं मतलब कि यहाँ पे आके ना 2 से 3 क्वेश्चन है जो मेरा माइनस चला गया। तो अपनी फर्स्ट ग्रेड की गलती से सीख के मैंने कुछ निकाला कि यहाँ गलत नहीं होना चाहिए अपना। तो मैंने सोचा कि शायद आप लोगों को भी बता दूँ, थोड़ी कुछ हेल्प हो जाए आपकी। अगर अच्छा लगे तो देखना। ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या है ये। ठीक है, ये मैंने फारसी शब्द पूरे लिख रखे हैं जो मोस्ट अधिकतर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। शायद आपको थोड़ी सी राइटिंग अगर समझ में नहीं आए तो थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि मैंने मेरे पढ़ने के हिसाब से बनाई है। तो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, ज़्यादा जमा के नहीं लिखती। ठीक है, देखो फारसी शब्द में अपन स्टार्ट करते हैं। से अबू ने आर्ज की आइंदा अब मतलब कि आब है, इसको अब पढ़ लेना। मतलब कि अब्बू ने कहा आरजू है आइंदा अब आईने में देखकर अमरूद व अनार खाए तो आतिश अब्र आसमान से आमदनी कम कर दूंगा। मतलब कि अब्बू कह रहा है कि मेरी आरजू है कि आइंदा अब आईने में देख के अमरूद और अनार नहीं खाना। किसको कह रहा है? आतिश उनका बेटा होगा, उनको बोल रहा है। वरना अब्र आसमान से आमदनी कम कर दूंगा, धमकी दे रहे हैं। फिर क्या होता है कि उस ईसवी ईरान के ईसाई उस्ताद इस उम्मीद में आए। यहाँ से मतलब कि एक लाइन अपनी पूरी हो गई, अब दूसरी लाइन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये अलग है। उस ईसवी ईरान के ईसाई उस्ताद इस उम्मीद में आए कि उस ईसवी के अंदर जो ईरान थे, ईरान से ईसाई है ना, ईसाई उस्ताद इस उम्मीद में आए कि कब्रिस्तान का जो कबूतर है वो कमज़ोर है, कमतर है। कमबख्त कमीने कामदार कामसीन कारीगर से चाकू से कशीदा का कारवा निकलवा देंगे। मतलब कि समझ में आया कि वो ये कह रहे हैं कि ईसवी ईरान के जो ईसाई उस्ताद है वो इस उम्मीद में आए कि वहाँ पे कब्रिस्तान है। लेकिन भारत आइए समझ लो, आए उन्होंने सोचा वहाँ पे तो क्या कब्रिस्तान है, और वहाँ का जो कबूतर है वो कमज़ोर है। कबूतर मतलब कि आम आदमी समझ लो। क्या सोचते हैं ये ईसवी के ईरान के ईसाई उस्ताद आए किस उम्मीद में कि यहाँ पे जो भारत की जो कब्रिस्तान है वहाँ के कबूतर क्या है, कमज़ोर है, कमतर है। कमबख्त कमीने कामदार कामसीन कारीगर से चाकू से कशीदा का कारवा निकलवाएंगे। ठीक है, क्या करवाएंगे अपन से? कशीदे का कारवा निकालेंगे कि चाकू की नोक पे। कि अपन को क्या समझते हैं वो, ये कामसीन कागदार कमबख्त कमीना कामदार कमबख्तर। ठीक है, और खुदा ख़ानदान की खूनी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, जो वो काफ़ी टाइम से सोच रहे थे। मतलब कि अब ये समझ लो कि थोड़ा सा अपना वो दुश्मन टाइप के रहते हैं ना, तो वो प्रण लेके आए थे। तो उनका क्या, उनकी जो ख्वाहिश है ना वो पूरी हो जाएगी वो अपन से, अगर वो कशीदा का कारवा निकलवाएंगे। तो क्या हो जाएगा? खुदा ख़ानदान की खूनी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इस गर्म गुमनाह गिरोह का गुलदस्ता भी गवाह है। ये कर रहे हैं सारा, जो गुनाह है गुमनाह उसका क्या, गुमनाह गिरोह का जो गुलदस्ता है वो भी गवाह है कि इस जाम जागीर ज़मीन के जादू के जुदाई के जख्म में, कि क्या ये जो जाम है जागीर है जो ज़मीन है इसका जो जादू है, अब क्या उसकी जुदाई के जख्म में भी जानवर की तरह जुबान से लाजवाब जलेबी चख रहा है। यहाँ से मतलब अपना अपना सेकंड कुछ अलग लाइन स्टार्ट हो गई। यहाँ तक हो गया, इससे रिलेट करके अलग लाइन अपन ने स्टार्ट कर दी कि अब क्या हो रहा है कि जाम ज़मीन जागीर इसके जादू के अंदर वो इतना सब कुछ कर लिया उसने, तब क्या जुदाई हो गई, सबसे जुदा हो गया वो। तो अब इस जख्म में भी वो क्या है, जानवर की तरह जुबान से लाजवाब जलेबी चख रहा है। ऐसी तरक्की से सब तबाह हो जाता है ना। कि ऐसी तरक्की किसको चाहिए, ऐसी तरक्की से सब तबाही होता है। कि दवा भी दरकिनार हो गई है ना, अब कोई दवा भी काम नहीं करती। तो तुम इतना पाप करके आओगे तो क्या दवा भी तो तुम्हारे कोई काम नहीं करेगी। अब नाजुक दिल से दरगाह की दीवार पे, अब वो क्या अपने नाजुक दिल से कहाँ गया, दरगाह की दीवार पर नाचीज के नाजायज़ नीम पनाह की पेशकश, है ना। दीवार पे चला गया, दरगाह की दीवार पे चला गया उस नाचीज के नाजायज़ नीम पनाह ही होगी क्योंकि वो गंदे काम करके आया सारा।
तो वो क्या कर रहा है फिर, नाजुक दिल से गया दरगाह की दीवार पे, तो उस नाचीज के नाजायज़ नीम पनाह की पेशकश बंदरगाह के बाज़ार में की, है ना। किसी ने उसकी, उस नाचीज की किसी ने नाजायज़ नीम पनाह की पेशकश की, कहाँ पे, बंदरगाह के बाज़ार में। बट बेवकूफ़ राहगीर महावर बीमा करवा के बीमार हो गया। लेकिन वो जो राहगीर था बेवकूफ़, वो क्या, महावार नहीं, माहवार, है ना, जैसे महीनेवार, मतलब माहवार बीमा करवा के वो बीमार हो गया। अब क्या, अब मेहतर लाजवाब रास्ता, मतलब अब उसने क्या कहा कि मेहतर, अब उसको अपन थोड़ा सा बेहतर पढ़ लेते हैं ना, लेकिन ओरिजिनल शब्द मेहतर ही है। उसने क्या, मेहतर लाजवाब रास्ता ढूंढने का वादा करा। ठीक है, ये सब समझ लो उसको, मैंने थोड़ा सा मेरे हिसाब से लिख लिया, बाकी सेंटेंस को जो मैं पढ़ती हूँ ना वो ऐसे ही पढ़ती हूँ कि मेहतर लाजवाब रास्ता ढूंढने का वो वादा करता है, और होश और होशियारी में हिंदी की यारी निभाता है। फिर क्या करता है वो, फिर अपना हो जाता है पूरी तरीके से, क्योंकि उतना सब कुछ मिला है उसको, उसकी नाचीज नाजायम नीम पनाह मिली उसको बंदरगाह के बाज़ार में, और वो अपना माहवार बीमा भी करवा देता है। फिर वो सुधर जाता है, तो वो क्या करता है कि लाजवाब रास्ता ढूंढने का वादा करता है, और होश और होशियारी में हमेशा हिंदी की यारी निभाता है। ठीक है, समझ में आया होगा। एक बार वापस आप पढ़ लेना इसको। अगर आपको इसको कुछ अच्छे से फ़ोटो वगैरह चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपको इसको भेज दूँगी, है ना। तो एक बार इसको आप अच्छे से देख लेना। एक बार मैं वापस पढ़ के तब बता देती हूँ आपको सारा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि अब्बू की आरजू है आइंदा, अब इन आईने में देखकर अमरूद व अनार खाए तो आतिश अब्र आसमान से आमदनी कम कर दूंगा। उस ईसवी ईरान के ईसाई उस्ताद इस उम्मीद में आए कि कब्रिस्तान का कबूतर कमज़ोर व कमतर है, कमबख्त कमीने कामदार कामसीन कारीगर से चाकू के से कशीदा का कारवा निकलवा देंगे, और खुदा ख़ानदान की खूनी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इस गुमनाम गिरोह का गुलदस्ता भी गवाह है कि इस जाम जागीर ज़मीन और जादू के जुदाई के जख्म में भी जानवर की तरह जुबान से लाजवाब जलेबी चख रहा है। ऐसी तरीके से सब तबाह है कि दवा भी दरकिनार हो गई। अब नाजुक दिल से दरगाह की दीवार पर नाचीज के नाम नाजायज़ नीम पनाह की पेशकश बंदरगाह के बाज़ार में की, बट बेवकूफ़ राहगीर माहवार बीमा करवा के बीमार हो गया। अब मेहतर लाजवाब रास्ता ढूंढने का वादा करता है, और होश और होशियारी में हमेशा हिंद की यारी निभाता है। ऐसे ही अगर आपको पुर्तगाली और बाकी दूसरे शब्दों की चाहिए तो मुझे कमेंट करना। अच्छी लगे तो लाइक करना।